नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे यूज़ करके मुझे वोकेबुलरी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। एकदम और ज़्यादा कमांड बन गई है, आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को अच्छे से जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, इस एप्लीकेशन का नाम है हिनखोज। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, 26 MB का है। आप इसको आराम से इंस्टॉल करना। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में आप उसमें लॉगिन कर लेना, गूगल आईडी से कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट वगैरह हल्का फुल्का आएगा, वो आप हिंदी कर इंग्लिश कर लेना। ठीक है ना, इंग्लिश करने के बाद आप होम पेज पे आ जाओगे इसके। ठीक है, अब मैं आपको मोबाइल में देख के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए मैं आपको वैसे स्क्रीन दिखा नहीं सकता। टेलीग्राम पे मैं डेफिनेटली इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, आप यहाँ कमेंट कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ में जो कम्युनिटी टैब है ना, वहाँ पे भी है। ठीक है ना, आपको एकदम रिलेवेंट चीज़ें बताई जाएगी। ये टेंशन मत लेना कि कोई भी फालतू का बता दिया जाएगा, नहीं, जो मैंने यूज़ किया वही हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो इसमें एक पर डे वर्ड ऑफ द डे आता है, तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे आज का आ रखा है रैंकर, मतलब विद्वेष, द्वेष, घृणा की भावना, ये आप बोल सकते हो। तो इसका हिंदी होगा, इसका यूसेज दिया गया होगा इंग्लिश में, और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी दी गई होगी। सिनोनियम्स दिए गए होंगे, एंटोनियम्स दिए गए होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ वर्ड याद करना है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स के यदि आपको आते हों तो आप उनको भी अर्थ के तरीके से देखो। मेरी आदत है, मैं वोकैब को मीनिंग के फॉर्म में याद करता हूँ, ये याद नहीं करता कि ये इसका सिनोनियम्स है, ये इसका एंटोनियम्स है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी वे में आप याद किया करो। तो वर्ड ऑफ द डे आपको जो पुराने वाले हैं वो भी मिल जाएंगे यहाँ से, एकदम फ्री है। वर्ड ऑफ द डे कुछ भी नहीं लगता। अब देखो सुनो, ऊपर 4 ऑप्शन है। एक है अपडेट्स, एक है गेम्स, एक है टूल्स और एक है प्रैक्टिस। ठीक है, अब जरा आप आ जाइए गेम्स में। गेम्स में यहाँ पर देखिए, ये वर्ल्ड गेस गेम, स्क्रैल गेम, स्पेल बी गेम, ये आपको नहीं खेलने हैं। मैंने नहीं खेले हैं भैया। जो मैंने खेला है वो उसके बारे में हम आपको बता देंगे, डेफिनेटली अच्छा बताएंगे, गुड बताएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डर यहाँ पर है। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डर, वोकैबुलरी बिल्डर आपको यूज करना जब आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो इसमें देखो 3-4 बन रखे हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और एक्सपर्ट। प्रत्येक में कितने कितने टेस्ट हैं? 20, और एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। तो 200 को 4 से गुना 800 वोकैब यहाँ से, और प्रत्येक में 4-4। यार वोकैब आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी, कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो बिगिनर वाले पे मान लो कि मैंने क्लिक किया। अब बिगिनर वाला मैंने खोला। ठीक है, तो जो लेसन फर्स्ट है, कितने लेसन है एक के अंदर? इसमें 20 लेसन है। ठीक है, और एक लेसन में कितने होते हैं भैया? वो पर्सन 10। 20 लेसन 10% कितने हो गए टोटल? 200। 200, 400, 800, तो इसने यहीं पे कर दिए। ठीक है ना, अब आप लेसन फर्स्ट करोगे, मान लो कि आपको आप 10% है, उनमें से आपने 8 सही कर दिए, 2 आप रॉन्ग कर रहे हो। 2 है ना रॉन्ग, आप जहाँ पे रॉन्ग करोगे ना, वहाँ पे वो आपको ये बताएगा कि ये तो रॉन्ग वाला, ये राइट वाला है। साथ में इनकी वो हिंदी देता है प्रत्येक की, कि ये यहाँ पर ऐसे हिंदी है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है ना, अच्छा ऐप आप थोड़ा सा मैं वहाँ पे बताऊँगा ना आपको टेलीग्राम में, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। और पहला लेसन आप कंप्लीट करोगे तभी दूसरा खुलेगा, है बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये टेंशन मत लेना। बट दूसरा तभी खुलेगा जब आप पहला कंप्लीट करो, तीसरा तभी खुलेगा जब आप 2 कंप्लीट करो। ठीक है, इंटरमीडिएट जो लेवल है उसमें आप तभी एंट्री मार सकते हो जबकि आपने बिगिनर वाला अच्छे से कर लिया हो। एडवांस वाले में फिर आप जाओगे, फिर आप एक्सपर्ट वाले में जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने खूब सारे लगाए थे। ठीक है ना, अब बात सुनो, देखो यहाँ पे एक, देखो एक और हल्का सा मैं आपको बता दूं, राइट साइड में एक चैलेंज गेम है, इसको मैंने बहुत यूज किया था। ठीक है ना, चैलेंज गेम में ये होता है कि कोई भी रैंडम एक पर्सन है वो आपके सामने आ जाता है, ये यही सेलेक्ट करके भेजते हैं शायद उसको। वो शुरू शुरू में जब मैं बिगिनर था, तो वो मुझे हर बार हराता था। कोई एक आधी बार मैं जीत जाता था, 10 में से 2 या 3 बार। ठीक है, जबकि कुछ टाइम बाद में, 1 मंथ के बाद में, मैंने ऐसी हालत कर दी कि हर बार मैं ही जीतता था। ठीक है, आप मानोगे नहीं। ठीक है ना, और मैं इस पे जैसे कि भाई टाइम बिताने के लिए आता था कि मैं 10 या 15 मिनट इसको यूज़ करूंगा, यहाँ से कुछ सीखूंगा, एक एक लेसन लूंगा बस वोकैब का। ठीक है ना, यानी मीनिंग सीखूंगा। एक लेसन में आप नए नए करते हैं, मान लो आप 40 से 50 वर्ड सीख जाओगे। ठीक है, और वो आपका रिपीटेशन भी होगा बार बार, इसके अंदर है वो क्षमता। आप किसी को आप 1% गलत करोगे ना, ये 2 बार और देगा आपको घुमा घुमा के सामने, फिर से रिपीट करके, तो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं घुस जाएगा। मैंने बार बार लगाई। ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए आता था, मैं झूठ नहीं बोलता। फिर मैं आधे घंटे रुका इस पर, फिर घंटे रुका। कभी कभी तो मुझे पता नहीं चलता था, मैं आता था कि 10 या 15 मिनट लगाएंगे, बट मुझे 2-2 घंटे हो जाते थे।
ठीक है। खाना पीना भी मैं कई बार थोड़ा लेट कर देता, ऐसे कि भैया आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ से लगाता था बहुत, मुझे तो देखो खूब मज़ा आता था, ठीक है। आप भी ट्राई करके बताना कि आपको क्या कुछ कैसे। तो ये मैंने आपको पहला बता दिया। अब देखो आगे आते हैं टूल्स में। टूल्स में देखो प्रोनाउंसिएशन है, स्पेल चेक है, वर्ड स्कैनर है। इनको छोड़ो, आप प्रोनाउंसिएशन देखना चाहो तो देख लो, स्पेलिंग आपको चेक करनी हो चेक कर लो, वर्ड स्कैनर वगैरह को रहने देना यार, बाकी आपकी मर्जी, आप यूज़ कर लेना, मैंने ये यूज़ नहीं किए थे। प्रैक्टिस में आ जाओ भैया, प्रैक्टिस है वो अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिस में देखो आप जैसे ही आए मानो कि प्रैक्टिस में पहला ही है इंटरमीडिएट एडेड ऐसे करके है, ऑलरेडी एडेड है मेरे वाले में क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। मध्यम स्तर को मैंने खोला, दिखा नहीं सकता, यहाँ पे गलत दिक्कत ये रह गई, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग है, पहले ए से मीनिंग स्टार्ट है, जो हमारे काम आने वाले हैं भैया, आप देखोगे ना आप डेफिनेटली बोलोगे कि भैया काम आने वाले मीनिंग है, ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठा लिया। देखो यार सभी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है ना, 2-5 मीनिंग ऐसे आ ही जाते हैं जो कि हमारे लेवल से थोड़े से ऊंचे हो, ठीक है, तो उनको आप अलग कर देना, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, बाकी हमारे लेवल के ही हैं, ठीक है। मैं तो भैया सभी करता था, और जब हम पढ़ते थे ये क्या कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ठीक है ना, मैं इधर उधर से तो मुझे काफ़ी खूब हेल्प मिलती थी, ठीक है। ये मीनिंग अच्छे हैं, कुछ कुछ मीनिंग है बस जिनको आप बेतुके बोल सकते हो थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए पर मीनिंग मिलेंगे पहले खूब सारे, फिर बी पर, सी पर, ऐसे ए टू जेड मिलेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो ये देखते जाइए आप। ईडियम और फ्रेजेज और है इसमें, ईडियम आते हैं ना हमारे 3-4 आएंगे एमटीएस एग्जाम में, ठीक है। तो ईडियम एंड फ्रेजेज है ना, तो इसमें भी आप देखोगे तो ए से लेकर के जेड तक है, ठीक है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में समझाऊंगा तब आप और देखना, और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। ए से लेके जेड तक है, एकदम रिलेवेंट चीज़ें हैं, ये नहीं है कि फालतू की है, ठीक है। और बताता हूँ रुको। दो मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट मध्यम स्तर हमने ऐड कर ही दिया। और भैया इसमें एक हाँ बिगिनर वाला है, बिगिनर पहले मेरे हिसाब से आपके सामने बिगिनर वाला ही आएगा, वो भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। देखो टेस्ट सीरीज में वोकैबुलरी बिल्डर है ना, वहाँ पे आपको बाद में जाना है, पहले आप यहाँ से मीनिंग याद कर लेना, ठीक है, फिर वहाँ पर जाना आपको। टेस्ट बाद में लगाओगे, पहले कुछ सीखोगे तभी तो टेस्ट लगाओगे, या पहले ही लगा लोगे, नहीं। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, और फिर आपको वहाँ पे वोकैबुलरी बिल्डर में लगाना है, समझ गए ना आप, ठीक है। एडवांस अग्रिम स्तर है, ये नहीं मिलेगा भैया आपको, ये नहीं मिलेगा। वर्ड ऑफ डे 2017 के जितने भी वर्ड ऑफ डे है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्लिक करोगे ए से लेके जेड तक आपको मिलेगा, ठीक है। और बता देते हैं, देखो आपको ऐड हुआ ना 2017 वाला, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मीनिंग आएगा, एक व्यू मोर लिखा है, व्यू मोर पे आप क्लिक करोगे, ये आपको और ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेनेशन में बताएगा, वाक्य प्रयोग भी बताएगा। जैसे मैं एक वर्ड के बताते हो, एब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। अरे विराट कोहली लेट डाउन बाय आरसीबी एब्जेक्ट बैटिंग डिस्प्ले, विराट कोहली को आरसीबी की दयनीय बल्लेबाजी प्रदर्शन ने निराश किया, ठीक है ना। ऐसे ये दे देगा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी यहाँ पर बताएगा। ज़्यादा आपको मीनिंग का ध्यान रखना कि आपको यहाँ से मीनिंग याद करना है, बस मेन बात यही है, ठीक है। और देखते हैं आगे। ऐसे भैया इसमें आगे से आगे और है चीज़ें, एसएससी बैंकिंग है बट वो हमारे लिए खुलेगा नहीं, इसमें वो क्या मांगेगा हमसे, पैसे मांगेगा, प्रीमियम बोलो 90 रुपये, 90 या 93 रुपये का एक मंथ का मिलेगा, ठीक है। मैंने एक बार लिया भी था बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। आप फ्री वाला अच्छे से यूज कीजिए, फिर आपका मन बने तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो बैंकिंग वाले और एसएससी वाले वो और आपको मिल जाएंगे मीनिंग्स वगैरह। अब ये मत सोचना बाहर वाले एसएससी के नहीं है, एसएससी के हैं, हमने यूज़ किए हैं, और एसएससी एमटीएस आराम से निकाला, यहाँ तक कि सीजीएल में भी हमें काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है ना, यानी वोकैब में हमें काफ़ी भरपूर हेल्प मिली है इससे, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो 17-18 वाली यहाँ पर इन्होंने दे रखी है वो आपसे खुल जाएगी, बाकी आप इसको चेक कर लेना अच्छे से, कहीं पे भी दिक्कत आए पूछ लेना, ठीक है। आपके पास में आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम से। तो भैया मैंने मोटा मोटी चीज़ें आपके सामने रख दी कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूज़ करके ज़रूर देखें, ठीक है। एकदम फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका जो अच्छे से वीडियो है ना, वो मैं टेलीग्राम पे आप कमेंट कर देना, आपको नया समझ आया तो कि कैसे यूज़ करें, वहाँ पे क्या स्क्रीन पे दिखेगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एप्लीकेशन बचती है वोकैब 24, ये तो हो गई जो आज वाली हिंट को बताइए सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए,
ठीक है। कल वाली जो शायद, हाँ कल मैं वीडियो करूँगा vocab 24 का, ठीक है। तो वो वाली ऐप है ना, वो तो आप ये मान लो पूरे ग्रामर के लिए, उसमें vocab भी है, उसमें ग्रामर भी है और उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, ठीक है। वो फ्री भी है, पेड भी है, बट हम आपको जितना भी बताएंगे वो फ्री वाला बताएंगे। उस एप्लीकेशन को मैंने कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हल्का फुल्का रेयर में कभी कभार देखा, क्योंकि मुझे तब उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, न किसी ने मुझे इतना बताया था कि ऐसे ऐसे यूज़ करने से कुछ और होगा। बट अब मैं उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है हमें, इसलिए हम आपको वो भी रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आज वाले जो एप्लीकेशन है इसको आप वो इंस्टॉल करके डाउनलोड करके, ठीक है ना, लगा के देखना कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। चारों जो ऑप्शन होते हैं ना उनकी हिंदी भी दे देता है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और यूजर फ्रेंडली है भैया, इसको जब आप यूज करोगे और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आने लग जाएगी ना, फिर हटने का मन नहीं करेगा। मेरा तो भैया नहीं करता था, और मैं एक एक दिन में, आप मानोगे नहीं ना, बाद में मेरा लेवल बनाना थोड़ा, मैं वो 20 टेस्ट बिगिनर वाले एक दिन में लगाता था, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस और फिर एक्सपर्ट वाले, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसको कंप्लीट किया, तो मुझे, मैं एमटीएस देने गया तो मुझे वोकैब रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 1% भी नहीं आई, ठीक है ना। तो ब्लैक बुक है, ये है vocab 24। कॉम्प्रिहेंशन आप बहुत बार पूछते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आपको कल वाले में दिक्कत खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। अलग से न्यूज़पेपर वगैरह मत पढ़ना चाहिए, हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। जो चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई की थी वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी, ठीक है, कुछ भी रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हो या मैं भूल गया हो, ठीक है ना, तो वो आप वहाँ पे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। और ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं है भैया मैंने रिप्लाई दे दिया फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करके पर्सनली मैसेज करो, वहाँ पर भी हम आपको अच्छे से, यदि कॉल की ज़रूरत पड़ी तो कॉल पे गाइड करेंगे, ठीक है। नॉर्मल चैट से कर सकते हैं तो चैट पे करेंगे, हालांकि चैट का टाइम कम रहता है, क्योंकि यार चैट पे ज़्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट, 5 मिनट की बात में 30 मिनट लग जाते हैं चैट में, जबकि बोलने में, कॉलिंग में ईजी रहता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।